नमस्कार दोस्तों, जीके विथ किंग में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं यहाँ पे पॉलिटी जो कि जिसमें वर्तमान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है और 22 अनुसूचियाँ हैं। आज देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखेंगे और ये आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 1 देखते हैं। तो भाग 1 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो जिसमें पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में जो है संघ और इसके राज्य क्षेत्र होता है। आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 2 नए राज्य की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा के नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। अगला देखेंगे अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संसाधन 9 तथा अनुपूरक विषय का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 अधीन दिया गया है। तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें चारों अनुच्छेद देख लिए हैं। अगला देखेंगे भाग 2 को बोला जाता है नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक दिया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 जो है ना, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 6 देखेंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान। देखिएगा, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। अनुच्छेद 5 में दिया गया भारत की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 6 में दिया गया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में जो हो जाएगा भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का प्रावधान। अगला देखेंगे अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है, 8 में दिया गया है, देखिए ना दिमाग। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों एवं नागरिकों का अधिकार, जैसे हमारे ही देश से दूसरे देश में रह रहे व्यक्तियों को प्रवासी बोला जाएगा, उसका इसमें चर्चा दिया गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में दिया गया विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकताओं से वंचित का प्रावधान। अगर आप कोई देश में रह रहे हैं और वहाँ का नागरिकता ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का अधिकार बने रहना। उसके बाद अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कानून विनियम का प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब भाग 3 हो गया, जिसमें हमारा दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ दिया गया है? तो इसमें दिया गया है 12 से 35 के बीच। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो देखेंगे अनुच्छेद 12 जो है ना, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या है? मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ, यानी जितना भी मौलिक अधिकार है ना, उस पर नियंत्रण करने की विधियाँ या कानूनी जो है ना, ये अनुच्छेद 13 में है। अब देखेंगे 14। तो इसमें दिया है समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ है? 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 जो है ना, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून आर्टिकल 14 में जो है कानून जो है ना सबके लिए समानता है, कानून के समक्ष समानता। अगला देखेंगे 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे मतभेद नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 15 में जो है ना, कोई भी व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग, स्थान और आदि किसी के आधार पे उसको भेदभाव नहीं करना है, उसको भी समान रूप से देखना है। ऐसा नहीं कि वो उस जाति का है या उस धर्म का है, उसको वो कानून में उस तरह का समानता नहीं देना है। तो वो हमें आज़ादी देता है आर्टिकल 15 के। अगला देखेंगे अनुच्छेद 16। इसमें कहा गया लोक नियोजन के अवसरों की में सभी को समानता। कहने का मतलब हुआ क्या? अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में समान अवसरों की सभी को समानता दिया जाएगा, ना कि जाति भेदभाव के लिंग पर उसको वंचित कर दिया जाएगा। उसमें सबको, उसमें किसी का नौकरी होगा तो सबको होगा उसमें,
ऐसा नहीं कि किसी की जाति या धर्म के नाम पर किस उस जाति को नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमें आज़ादी देता है। अनुच्छेद 16 में समानता, अब लोक नियोजन अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 देखना, अस्पृश्यता का अंत। ये तो बिल्कुल आप लोग भी समझते हो अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या होता है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। कौन सा आर्टिकल में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत दिया जाता है अनुच्छेद 18 में। अगला देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22। 19 से 22 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमारे संविधान। तो 19 आर्टिकल 19 में देखेंगे बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें बोलने की आज़ादी या चुप रहने की आज़ादी देता है हमें 19 आर्टिकल 19 में। 19 के क देखेंगे बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी दोनों ही देता है, बोलने की स्वतंत्रता और या चुप आप रहिए वो भी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होता है 19 के ए में है। और या इस 19 के ए में ही प्रेस का भी स्वतंत्रता है। 19 के बी देखेंगे इसमें क्या चीज़ दिया गया है, तो आइए देखते हैं। 19 के बी में जो है ना, शांतिपूर्ण बिना हथियार के कहीं आप इकट्ठा हो सकते हैं। अनुच्छेद बी 19 के बी कहिए, उसमें शांतिपूर्ण आप बिना हथियार के कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं। 19 के सी आप देखते हैं, आप जब कहीं इकट्ठा हो सकते हैं तो आप संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के 3 देता है आपको। अगला देखते हैं 19 के 4 में जो है ना, देश में किसी भी भाग में आप आने जाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में आप देश के डी यानी 4 में आता है, आप चारों बगल देश में किधरों घूम सकते हैं, इस तरह से याद करना है। अब 19 का ई देखते हैं यानी 5, 19 के 5, देश में किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। तो आपका जब मन हुआ घूमने गए तो आप कहीं भी रह सकते हैं या बस सकते हैं, वहाँ पे हमारा ये संविधान स्वतंत्रता देता है। ऐसा नहीं कहता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। देश में आप कहीं भी जाइए घूमने, आपको जहाँ मन तहाँ आप बस सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के अंदर, 19 के ई। अगला देखते हैं 19 का जी। 19 का जी में ये कहता है, जी में कहता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जी ये हमें देश की किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण देते हैं। देखिए देश में हर एक तरह से अपराध होते रहता है, ऐसा नहीं कि जब जो एक बार अपराध हो कर दिया वो अपराधी हो गया, उसको अपना अपराधी सिद्ध करने के लिए भी देता है मौका। अनुच्छेद 20 में ये चीज़ का चर्चा दिया गया है। अनुच्छेद 21 देखते हैं, इसमें दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार। हमारा आर्टिकल देता है अनुच्छेद 21, इसमें आप जो है ना जीने का अधिकार यानी आप अपने मन से किस तरह से जी सकते हैं ये भी अधिकार हमें देता है हमारा संविधान। कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर। अब देखते हैं 21 के ए में क्या है, इसमें जो है ना शिक्षा का अधिकार दिया है। ये जो लाया गया 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में लाया गया। इसमें जो है ना शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इसमें जो है ना 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को हमें निश्चित रूप से उसको शिक्षा का अधिकार देना है। अनुच्छेद 22 देखना है, इसमें क्या कहा गया देखते हैं। अनुच्छेद 22 जो है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है ना शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहाँ से कहाँ है, 23 से 24, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 देखते हैं। अनुच्छेद 23 जो है ना, मानव के साथ दुर्व्यवहार बलात्कार पर प्रतिषेध कौन सा देता है, अनुच्छेद 23 देता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध देता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 24 देखते हैं, कारखानों पर और भारी काम में 14 वर्ष से कम बच्चों की प्रतिषेध देता है। कारखानों आदि भारी काम में 14 से कम उम्र के बच्चों को प्रतिषेध, यानी 14 से कम उम्र के बच्चे को आप कारखानों में काम नहीं लगा सकते या जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 24 जो है ना ये दंडनीय अपराध है। अगला देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 25, अंतकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद
25 क्या है, अंतःकरण किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार, आप स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए अनुच्छेद 25 के तहत। अगला देखते हैं अनुच्छेद 16, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक काम आप कर भी सकते हैं, इसका आपका स्वतंत्र है, समझे, यही तो देश है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये जो कि भारत है। अनुच्छेद 27 देखते हैं, इसमें क्या है, किसी भी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। आप लोग भी समझिए इसको। अनुच्छेद 28 क्या है, इसको देखते हैं। 28 जो है ना, सरकारी शिक्षण स्थानों धार्मिक नई शिक्षा दी जाएगी और विशेष के कार्यों में शामिल होने के लिए भी बाध नहीं है, अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 29 देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से है, 29 से 30 दिया है। अनुच्छेद 29 देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्गों और शैक्षिक संस्थान संचालित करने का अधिकार ये भी देता है। आप किसी भी अल्पसंख्यक जिस समुदाय से आप अपना शिक्षित संस्थान संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये भी देख लेते हैं। ये तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, 10 मिनट का वीडियो। फिर देखते हैं अगला